हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट में आज हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। ऐसे तो इसको हम लोग टाइप 2 में भी रख सकते थे क्योंकि रेट और टाइम ही निकालने पर आधारित है पूरा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर गुना के रूप में या रेशियो के रूप में दिया हुआ रहता है कोई चीज़ें, उस पर अगर आपसे पूछ दिया जाता है रेट टाइम निकालने के लिए, तब कैसे निकालेंगे आज देखते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में वैल्यू दिया हुआ रहता था मूलधन का या ब्याज का या मिश्रधन का, उस पर आपको फिर पूछ देता था रेट निकालने के लिए, नहीं तो टाइम निकालने के लिए। तो इसको अलग एक कैटेगरी में रख दीजिएगा कि गुना के रूप में रहे या फिर रेशियो के रूप में रहे, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसा हेडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है। इसमें और एक हम लोग वीडियो करेंगे, कंडीशन पर रहता है कि 8 साल में अगर 4 गुना हो जाता है तो 16 गुना होने में कितना साल लगेगा, या इस रेट से इतना गुना हो जा रहा है तो कितने रेट से इतना गुना हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा हम लोग 20 मिनट या 25 मिनट का एक और वीडियो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस पर, या फिर बोल सकते हैं कि मिक्स लेवल या हाई लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे। चूँकि एसआई का क्वेश्चन सीआई में भी आपको इंक्लूड करता है, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग, और सीआई को अच्छे ढंग से मिक्स करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये गुना के रूप में जब बोलेगा तो समझिए कि ये मिश्रधन आपका दिया हुआ है कि किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी या हो जाता है, इसका मतलब वो मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन दिया हुआ रहेगा तो उससे आप रेट या टाइम नहीं निकाल पाएंगे। रेट या टाइम निकालने के लिए एक ही चीज़ आपको क्या करना होगा, ब्याज पर आपको जाना है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोग मूलधन को 100 मानेंगे। मूलधन को 100 मानेंगे क्यों? क्योंकि आसान बनाने के लिए थोड़ा सा। तो अपने मन से मान सकते हैं, जब गुना के रूप में रहेगा तो कुछ भी ठीक है यहाँ पर। अब आप जब देखेंगे कि 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब अमाउंट बता दिया गया 200। आपको चूंकि रेट निकालना है तो रेट के लिए मिश्रधन से मतलब नहीं रखना है, आपको ब्याज चाहिए। तो सोचिए कि 100 रुपया आपका अगर मूलधन है तो 200 रुपया मिश्रधन बन गया, तो बढ़ा है कितना, 100 रुपया का, तो वही 100 रुपया ब्याज कहलाता है। तो आप बोल सकते हैं कि ब्याज हो जाएगा आपका कितना, 100। अब आपका क्वेश्चन बन गया। अब इससे आपको मतलब नहीं रखना है। मूलधन का परसेंटेज जानते हैं कि 100 होता है, तो 100% बराबर 100 करेंगे। ब्याज यहाँ पर 100 रख दीजिए, और ब्याज के लेफ्ट साइड में परसेंटेज के जगह पर रेट इंटू टाइम करने से मिल जाता है उसका परसेंटेज। तो रेट तो निकालना है तो रहने दीजिए रेट को। टाइम कितना है, 12 साल है, तो यहाँ पर 12 कर दीजिए। कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला इतना मान करके चलिए कि हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप के लिए अगर फॉर्मूला दिमाग में रखा जाए तो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पर एक बार अगर काम किए हुए रहेंगे तो सब दिन रहता है। जैसे मैंने 5 साल पहले भी ये चीज़ पढ़ाया था, आज भी इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि मैं देखता हूँ कि और इसका शॉर्ट क्या है, कुछ लोग बता सकते हैं फॉर्मूले वगैरह से, तो काम के लायक नहीं रहता है, हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होता है। जबकि मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि जिसका परसेंटेज है उसका वैल्यू सामने रख दीजिए, तो ये तो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रह सकता है। तो मूलधन होता है 100%, उसका है तो 100% से मैच करा दीजिए। ब्याज होता है रेट इंटू टाइम से ब्याज मिलता है, तो रेट इंटू टाइम का परसेंटेज बराबर में ब्याज का वैल्यू कर देना है। इसी पर हम लोग चल रहे हैं अभी। तब ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, जब 100 से 100 कट जाएगा तो सिर्फ यही 100 में आपको 12 से भाग देना रह जाता है। तो आप जब प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो कैसे करना है आपको, ये 100 जब दिमाग में है कि ये कट जाता है, तो ये वाला लाइन फालतू का हम लोग नहीं लिखेंगे। बस हमें सिर्फ इतना पता कर लेना रहेगा कि कितना गुना बोला जा रहा है, उस हिसाब से आपको ब्याज निकाल लेना है वहां से। जैसे और कुछ मैं आपको बताऊं कि अगर 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है 10 साल में, टाइम 10 दे दिया है तो रेट पूछ रहा है आपसे। तो मैं आपको बोला हूं कि मूलधन तो 100 मानना ही है, तो 100 बराबर 100 कट जाएगा, लेकिन ये 4 गुना हुआ, यानी कि मिश्रधन आपके पास में 400 है, तो ब्याज कितना होगा,
तो 400 में से 100 को घटा दीजिए या 100 से देखें कि कितना ऊपर चला गया, वही तो ब्याज कहलाता है। तो 300 आपका यहाँ पर ब्याज कहला जाएगा। ठीक है, तो यही 300 से आपको अब मतलब रखना होगा। आर लिखिए और टी के जगह पर 10 लिखिए और यहाँ पर 300, यानी कि 30% इसका रेट रहा होगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ काम रहेगा इतना करना कि कितना गुना हो रहा है, उसमें से 100 को माइनस करेंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। और ब्याज से ही आपको सिर्फ मतलब रखना है, क्योंकि ये 100 से 100 आपका कट जाएगा हमेशा। तो R इंटू टी कीजिएगा और बराबर में ब्याज कीजिएगा। तो ये आपको बता दिया कि प्रैक्टिस करते टाइम में क्या करना है। अब इसको काटिएगा, अगर 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी 25/3। तो 25/3 आपका कौन सा दे देगा? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। एक ही चीज ध्यान क्या रखना है, जब ऐसे आपको गुना के रूप में रहेगा तब 100 मान लीजिएगा। जब कुछ नहीं दिया है तो मूलधन को 100 मान लेना है। ठीक है, 2 नंबर में बोला गया कि यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। यहां पर भी रेट ही पूछ दिया है। कभी कभी हो सकता है रेट दे देगा, आपसे टाइम पूछेगा कि कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, रेट पूछे या टाइम पूछे, कोई एक चीज आपका दिया हुआ रहेगा। नहीं तो अगर दोनों के बीच में कुछ रिलेशन देगा कि रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो वहां पर दोनों के जगह पर x मान लेना होगा आपको। तो x गुने x आपका x² बन जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन है यहाँ पर। देखते हैं 2 नंबर, जल्दी से करेंगे, ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। यदि कोई राशि, तो मैंने बोला कि गुनी बोल रहा है यहाँ पर, तो समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ अभी फिलहाल कि p बराबर 100 रहेगा। तो अमाउंट आपका 400 बन गया। तो SI कितना रहेगा आपके पास में? 300। 400 में से 100 घटाइएगा अगर, तो SI साधारण ब्याज मिल जाएगा आपको 300। अब चूंकि अगर मैच कराने की बात है तो 100% बराबर मूलधन आपका 100 रहा, उसी तरह से यहाँ ब्याज रखना होगा 300। R गुने T करना है आपको, तो R निकालना है, T आपका 20 रहा। ये तो 100 से 100 आपका यहाँ पर उड़ जाता है, खत्म हो जाएगा। अगर काटेंगे इसको तो 1 0 से 1 0 और 2 से 15 बार में, तो 15% इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है कि 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। इस बार आपसे टाइम पूछ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 12.5 रेट है, तिगुनी हो जाती है, यानी कि 300 आपका मिश्रधन दिया हुआ है। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ब्याज आपका 200 है। यहाँ पर 3 गुनी यानी कि 200, 4 गुनी यानी कि ब्याज 300, 100 आपको घटाना रहता है। तो यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ फिर से, P बराबर 100 रहेगा, अमाउंट 3 गुना हो रहा है यानी 300। तो ब्याज आपका यहाँ पर 200 हो जाएगा। 300 में से 100 माइनस होगा तो 200। फिर से मैच कराएंगे, यहाँ पर 100% बराबर 100, ब्याज के जगह पर 200 रखना है। रेट इस बार 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2% है इतना, और गुने टी आपको निकालना है। ये परसेंट से परसेंट यहाँ काट लेता है, 100 से 100 काट लेगा। यही 25 से यहाँ पर काटिए पहले 200 को, और 2 से यहाँ क्रॉस में आपको गुना कर देना है। तो 25 8 200 होता है, 25 8 200 कटेगा और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है इतना, तो 8 दूनी 16 कर लेंगे। 16 वर्ष होगा इसका आंसर, टाइम वर्ष में आता है, तो ये आपका 16 साल हो गया। देखिए 25 8 200 और 2 नीचे है, इसलिए 8 दूनी 16 आपका क्रॉस में गुना हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर, वहां पर भी टाइम पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल के पीटी वगैरह में या सीएचएसएल में जल्दी नहीं मिलेगा। हो सकता है मेंस में मिल जाता है एक आध क्वेश्चन गुना वाला, क्योंकि कम क्वेश्चन वहां देना रहता है। सीजीएल 25 क्वेश्चन ही है, तो उसमें क्या करता है सीआईएसआई को मिक्स करके ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार पूछा है। तो वैसा ही चलेगा, हम लोग आगे उसको करेंगे सीआई वाला में। लेकिन ये आपका एमटीएस हो, रेलवे हो या स्टेट का कोई एग्जाम हो, उसमें जरूर आता है। तो ये चीज़ें एक बार पढ़ने वाला है, दोबारा अगर पढ़ रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए एक बार में ही इसको सही से करके इसको साइड कर देना है। जो क्वेश्चन आपका लगता है कि एक बार में होने वाला है तो उसको एक ही बार में करके हटा देना होगा। जहाँ पर टाइम देना है वहाँ पर टिक आउट करके रखिए या लिख करके रखिए
कि ये हमारा रिवीजन करने वाला पार्ट है। इसमें क्या करना है, सिर्फ इतना कि जिसका मैचिंग करना है उसके जगह पर परसेंटेज उसके वैल्यू के सामने रख देना होगा, और कुछ तो दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। यहाँ 4 में है कि एक निश्चित राशि इतने परसेंट 28.7% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी बोल रहा है, यानी कि P आपको अगर 100 मानना है यहाँ पर, तो अमाउंट आपका यहाँ 200 2 गुनी हो गया। तो आपको तो ब्याज से मतलब है, क्यों, आपको यही सोचना होगा कि जब भी रेट या टाइम निकालना है तो हमें क्या चाहिए, SI का होना जरूरी है। तो 200 अगर अमाउंट है तो 100 आपका ब्याज हो जाएगा। अब मैच अगर कराएंगे तो 100% बराबर 100 मूलधन रहा, आपका ब्याज के जगह पर भी 100 रख देना है। यहाँ रेट आपका दिया हुआ है 28.75% और टाइम आपसे पूछा गया। ये 100 से 100 काट दीजिए यहाँ पर। बाकी अब इसी को काटना है, ऑप्शन अगर मदद करता है तो उसका भी हेल्प लीजिए, क्योंकि पॉइंट में ही आपका आएगा, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। तो आपका B नहीं तो D आने वाला है। ये भी थोड़ा सा लगभग में दे दिया है, तो काट लेंगे इसको 5 से या 25 से करके, या फिर इसको अगर 30 या 90 या फिर 29 से लगभग में जाएंगे भी 30 या 90, और इसको काट लीजिएगा सही से, क्योंकि 2 ऑप्शन आपका थोड़ा सा नज़दीकी पर ले आया है। 30 चौके 20 से, या फिर 28 चौके 9 चौके 36 और 4 दूनी 8 और 3 11 116। 29 चौके अगर जाते हैं तब इधर भाग रहे हैं। इसका B होना चाहिए। काट करके देखिएगा पूरा क्या करेंगे। ये डेसिमल अगर हटाना चाहते हैं तो आप डेसिमल हटा लीजिएगा, 100 नीचे ले जा करके, तो 100 यहाँ आ जाएगा। फिर 25 से काटिएगा इसको, तो काट लेंगे यहाँ पर, काटिएगा इसको, ठीक है। देखते हैं आगे, दिखा देता हूँ इधर काट करके, किन्हीं को दिक्कत हो सकता है। 28.75 बट्टा में 100 गुने में T है बराबर इधर 100 है। 25 से काटते हैं, 25 से कम 25 3 बच गया, 25 से कम 25, फिर यहाँ 12 बच जाएगा, और 25 बचे 125, ये हो गया। 25 चौके 100 ये कट जाएगा। 23 बचे 115 होता है, 20 बचे 100 होता है, क्रॉस जाएगा तो T बराबर 20 चौके 80 और 23 से नीचे भाग लगेगा। अब 23 से इसमें भाग लगाना है, तो 23 तिया 69 होता है, ठीक है। 4 बार में तो नहीं जा रहा, 23 चौके 92 हो जाता है, तो 23 तिया 69 होगा। बच जाएगा यहाँ पर आपका 11 बच गया, नहीं लग रहा है तो डेसिमल आएगा, यहाँ पर 0 आ गया। अब 23 चौके 92 होगा, 23 चौके 92 गया, यानी कि यही आपका ऑप्शन B नंबर आ गया। तो मैंने यहाँ पर लगभग में सोच लिया था कि कितना बार में जा रहा है। 4 बार में नहीं जा रहा था, क्योंकि 29 चौके 116 हो रहा था, तब आपका 3.9 के करीब भाग था। तो थोड़ा सा ऐसे आपको अप्रोक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, भाग लगाते टाइम में या गुना करते टाइम में। 5 नंबर देखिए, किसी धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं 2 गुना 3 गुना सीधा सीधा नहीं है, 6/5 गुना है, 4/5 गुना है, ऐसे बोला जाएगा। तब क्या करेंगे, देखिए रेट तो दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है टाइम, यानी कि ब्याज का पता करना जरूरी है। तो बोल रहा है कि ब्याज उस धन राशि का 6/5 गुना है। तो रेशियो क्या आ रहा है, ब्याज आपका यानी कि साधारण ब्याज पर ही क्वेश्चन है, धन राशि का मतलब मूलधन, और इसका बोल दिया है कि 6/5 गुना है। कह रहा है यहाँ पर कि साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज जो है उस धन राशि का किसके साथ है, धन राशि के साथ। धन राशि किसको बोलते हैं, मूलधन को। तो मूलधन का 6/5 गुना हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये ब्याज नहीं रहेगा, अमाउंट रहेगा, क्योंकि बोल रहा है कि ब्याज उस धन राशि का समय में ब्याज उस धन राशि का 6/5 गुना हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला लाइन आ गया है कि ब्याज उस धन राशि का 6/5 गुना हो जाएगा। तो सीधा जब ब्याज लिख रहा है ना, तो यहाँ पर ब्याज ही लिखना चाहिए, लेकिन आगे हो जाएगा पर नहीं पढ़ना। हाँ, शुरुआत में ही ठीक लिखा था, ये ब्याज क्लियर कट लिख दिया है कि कितने समय में ब्याज उस धन राशि का 6/5 गुना हो जाएगा।
जब ब्याज लिख दिया तो यहाँ पर एसआई ही लिखना होगा। अब रेशियो क्या आ रहा है एसआई और मूलधन का? एसआई का रेशियो ऊपर वाला होता है और मूलधन का नीचे वाला होगा। ये रेशियो में आपको पढ़ाया हुआ है, देख लीजिए अगर नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जा करके। 6:5 हो गया। तो आपके पास मूलधन अब 5 है तो 100% बराबर 5 कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद में ब्याज यहाँ पर रखेंगे क्योंकि आपको टाइम निकालना है। तो रेट के जगह पर 20, टाइम के जगह पर टी हो गया आपके पास। पीछे क्या कर रहे थे, मान रहे थे 100 या 200 ऐसा, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि 6/5 गुना है, तो उस हिसाब से रेशियो पर आपको लेकर के चल देना है। आप इसको 600 500 भी करके चल सकते हैं, उतना ही आएगा। 500 रखिएगा, 600 रखिएगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा वो। अब काटते हैं इसको, ऊपर ऊपर काट रहा है यहाँ पर तो काट दीजिए। 20 25 100 कटा, 20 से यहाँ 20 कट जाएगा आपका ये पूरा। अब 6 आपका इसका आंसर आ गया, टी बराबर 6 इसका आंसर बी नंबर हो गया। समझ गए होंगे, रेशियो पर था, रेशियो निकालनी है मूलधन ब्याज का। ये हो जाएगा किसका, ब्याज बोल दिया है क्लियर, नहीं तो अमाउंट रहता तो अमाउंट हम लोग लेकर के चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछा गया है। रिलेशन क्या दे रहा है उस पर ही काम करना। साधारण ब्याज मूलधन के 45%, मूलधन के 45% के बराबर है, यानी कि जो ब्याज है वो मूलधन का 45% यानी 45/100 कर सकते हैं इसको, 45/100 कर दिया। आप यहीं से निकाल लीजिए एसआई और मूलधन का रेशियो। काट भी सकते हैं इसको यहाँ पर भी, या फिर रहने दीजिए तो आपका ब्याज आ जाएगा ऊपर वाला 45 और मूलधन आपका रह गया 100। ऊपर वाला यहाँ का रेशियो होता है और नीचे वाला इसका होता है, ठीक है। अब अगर मैच कराएंगे आप तो 100% बराबर मूलधन, मूलधन कितना 100। अब आपको यहाँ लिखना है क्या, ब्याज। ब्याज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको निकालना है रेट, तो रेट आपको निकालना है। टाइम आपका है 9 साल। ये 100 से 100 यहाँ कट जाएगा, 9 5 45, 5% इसका आंसर हो गया। तो ये सब एक लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन में आपको कर लेना है। ये चीजें आप मन में भी कर सकते हैं कि 45%, मूलधन का 45%, यानी मूलधन अगर 100% रहेगा तो ब्याज सीधा सीधा 45 हो जाएगा। तो ब्याज के जगह 45, मूलधन 100 से 100 कट जाएगा, ये 9 5 45। तो इस पर प्रैक्टिस एक ही बार में सही से आपको कर लेना है, ताकि फिर क्वेश्चन जब मिलते रहेगा प्रैक्टिस करते टाइम सेट में तो आप बना पाएंगे इजीली। इसको टाइम नहीं देना है रिवीजन के लिए। कैटेगराइज करके जरूर रखिए कि एग्जाम के टाइम में कौन सा क्वेश्चन आपको देख करके जाना है और कौन से क्वेश्चन पर आपको टाइम नहीं देना है उस टाइम में। तो कुछ अपने पास में बना करके रखिएगा ना कि इतना हमारे डाटा में उपलब्ध है। जैसे कैसे हम लोग ABCD पढ़े हुए तो ABCD नहीं पढ़ करके जाते, नहीं तो जिनका नंबरिंग अगर रीजनिंग बनाते टाइम में P कौन से पोजीशन पर है नहीं याद है तो उनको देख करके जाना पड़ेगा, नहीं तो लिख करके उनको रखना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो सब चीज़ें कम से कम याद करके रखिए कि ये आना ही आना है। टेबल 30 तक याद रखिए, नहीं तो आप एग्जाम में काटते बैठ जाइए, 5 मिनट में आप एक क्वेश्चन को ही काटने में रह जाइएगा। तो ये सब जरूरी वाले चीज़ आपको पता है, फिर भी अगर नहीं करते हैं तो गलती आपकी है। आप खुद को कोसिए और दूसरे को कोसने पर कोई आपको अधिकार या ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। तो 30 तक टेबल रखिए, जो पता है कि इसके से आपको सही होगा, आपका काटने में सुविधा हो जाता है। दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। देखिए बराबर वाला आ गया, रेट भी बराबर है संख्यात्मक मान में, जैसे 6% यानी 6 और टाइम 6 साल तो 6, इसलिए संख्यात्मक मान लिख दिया है। कभी कभी नहीं भी लिखता है, लेकिन समझना है आपको कि रेट का और टाइम का दोनों का संख्यात्मक मान आपका बराबर बोला गया है। तथा एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, यानी कि यहां से आपको रिलेशन मिल रहा है ब्याज और मूलधन का। तो पहले निकाल लेते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन का 9/16 बोला, यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इसका रेशियो 9:16 आ चुका है। अब यहाँ पर आपको 100% बराबर मूलधन 16 कर देना है, ब्याज के जगह पर 9 लिखेंगे। अब बात रहा रेट और टाइम लिखने का, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेट, तो आप रेट में ही लिख दीजिए, यानी कि रेट के जगह पर भी R
और टाइम के जगह पर भी आर लिख देंगे। नहीं तो यहाँ दोनों के जगह पर एक्स और एक्स भी लिख दीजिए, क्योंकि बोल दिया गया है कि रेट और टाइम दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मान लेंगे एक्स। आर बराबर टी बराबर क्या मान लिया हमने, एक्स माना, ये मान लिया। तो यहाँ पर एक्स भी रख सकते हैं। चलिए काटते हैं अब इसको अगर, तो देखिए ये आपका 4 चौके 16, 25 चौके 100 भी काट सकते हैं, और नहीं तो ऐसा भी कर लीजिए। देखिए ठीक है, 4 चौके 16, 25 चौके 100 काट दिया। ठीक है, अब अगर क्रॉस गुना करेंगे तो आर स्क्वायर गुने में 4 बराबर 9 गुने में 25 आएगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 9 गुने 25, और ये नीचे आपका 4 गया। आर बराबर करेंगे तो रूट अंडर में 9 गुने 25 और नीचे आपका 4 रहा। ये इतने चीज़ें आप मन में यहीं पर भी कर सकते थे। यहाँ पर कैसे कर लेते, 25 का 5 निकल जाता, 9 का 3 निकल जाता, और ये 4 के बदले 2 इधर आएगा, तो 4 के बदले 2, तो 5 तिया 15, 15/2 आपका आंसर बन जाएगा इसका। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। 9 के बदले 3 निकलेगा, 25 के बदले 5 स्क्वायर रूट निकलेगा, 4 के बदले नीचे 2 निकलेगा, तो यही 15/2 आपका आंसर बन गया। तो इतना लंबा नहीं ले जाना है, यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते थे। कैसे, देखिए ये चीज़ आपका क्रॉस में गुना आ जाता है, या काट रहे थे तो काट लेते हैं यहाँ से। तो 25 और 9 यहाँ आता और 4 आपका नीचे जाता, तो 25 का 5 निकालते, 9 का 3 निकालते, छोटा चीज़ है निकाल सकते हैं मन में। तो 5 तिया 15 और 2 आपका नीचे, तो 15/2 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, इतना भी लिख लीजिए, मैंने पूरा लिख दिया है। 8 नंबर देखते हैं। यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, इस बार ब्याज और मूलधन दोनों आपस में बराबर बोल दिया गया है, तो आप 1 मान सकते हैं, दोनों को 100 भी मान सकते हैं। तो पूछ रहा है कि लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, बोल दिया गया कि एसआई और मूलधन दोनों आपस में बराबर ही है, तो दोनों का मान 100 मान लीजिए। या फिर नहीं भी मानेंगे तो दोनों के जगह पर या तो एसआई ऐसे लिख दीजिए, या फिर पी और पी लिख दीजिए, तो कट जाएंगे आपस में। तो दोनों आपस में बराबर था, मैंने 100 मान लिया है सब सुविधा के लिए या समझाने के लिए आपको। तो 100% बराबर मूलधन भी 100 और ब्याज के जगह पर भी 100 ही रखेंगे। अब यहाँ रेट गुने टाइम होता है, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 8 साल दिया हुआ है। ये 100 से 100 खत्म होगा, यानी 8 से इसमें भाग लगा दीजिए, या फिर 2 चौके 8, 25 चौके 100 होता है, और 25/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो 25/2 क्या होता है, 12.5, इसका आंसर आ गया। ठीक है, या नहीं मानते अगर तो ऐसा लिखते 100% बराबर पी लिख दिया। ठीक है, और ब्याज के जगह पर ही बोला कि वही होगा जो मूलधन है, तो मूलधन अगर पी मान रहे हैं तो ब्याज भी क्या रहेगा, पी ही आपका रहेगा। रेट आपका निकालना है, टाइम यहाँ 8 हो गया। देखिए पी से पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ 500 रखिएगा तो ये भी 500, 100 रखिएगा तो ये भी 100 रहता, तो इसलिए आपस में कट गए। यहाँ पर 2 चौके 8 है, 25 चौके 100, 2 गुने आर बराबर 25, यानी 25/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे आसान क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार में ही करना है। रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार इस चीज को। कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 गुनी हो जाएगी। फिर से साधारण ब्याज स्वयं की 7/6 हो जाएगी। कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। यहां पर मामला थोड़ा सा संजीदा है। देखिए ये 25% साधारण ब्याज की दर से, ये लाइन जो यहां पर लिखा है रेट के बारे में बोल रहा है कि रेट क्या है, 25% है, और किस तरह से, तो एसआई की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। यहां पर ब्याज, ये वाला शब्द इसके साथ में है जुड़ा हुआ, ये वाला शब्द इधर नहीं जुड़ा हुआ है, तो स्वयं की 7/6 हो जाने का मतलब मिश्रधन के बारे में आपको रिलेट किया है। तो सतर्क रहिएगा इस क्वेश्चन पर। तो लिखेंगे कि हो जाएगी, यानी अमाउंट जो है स्वयं की, स्वयं का मतलब मूलधन जो था उसको बोला गया, तो P का 7/6 हो जाएगी। तो अब रेशियो आया अमाउंट और प्रिंसिपल का 7:6,
यानी 6 रुपया मूलधन था, 7 रुपया मिश्रधन आया। तो आपको तो ब्याज चाहिए क्योंकि टाइम आपसे पूछा जा रहा है, तो अमाउंट से तो मतलब नहीं रखना है उस टाइम में। तो 6 अगर मूलधन है, 7 अगर मिश्रधन है, तो आप ब्याज क्या बताएंगे कि 1 का हुआ होगा। 6 से 7 हुआ यानी कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा है रेशियो के रूप में। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि 100% बराबर मूलधन आपका 6 है। अब ब्याज के जगह पर 1 लिखेंगे, रेट आपका 25% रहा और टाइम आपसे पूछा गया है। अब काटेंगे इसको, तो ये 25 चौके 100 तो कट गया, ठीक है। यहाँ जब क्रॉस गुना कर रहे हैं हम, तो 6t बराबर 4, तो t इज इक्वल टू 4/6। अगर साल में, क्योंकि ये आपका वार्षिक रूप से रेट था, तो ये टाइम आपका 4/6 ईयर में आया है। इसको मंथ में आपको चेंज करने के लिए बोला है। तो ईयर को मंथ में चेंज करने के लिए 12 से गुना किया जाता है। तो 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8 में माह इसका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 7/6 हो जाएगी किसका, स्वयं की। कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे क्या ये ब्याज से तो रिलेट नहीं ना किया है, तो नहीं किया है आपका ब्याज से रिलेट। यही बोला है 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी, ठीक है इतना। अब लास्ट देख लेते हैं 10 नंबर। किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में आर हो जाता है। 4 वर्षों में आर हो जाता है, तो धन आपसे पूछा गया यानी मूलधन। आर के फॉर्मेट में सारा चीजें बोला गया है। यहाँ पर किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट है आर, टाइम दे दिया है 4 वर्षों में, ब्याज आर हो जाता है। लिख दिया यहाँ पर कि ब्याज क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसा, देखिए 10 नंबर को 100% बराबर मूलधन के जगह पर पी, और यही पी आपसे पूछा गया है कि धन क्या होगा, धन बताएं हमको। तो पी तो आपको निकालना है। रेट के जगह पर बोला है कि R% रखना है आपको, टी के जगह पर 4 साल लिखना है, और आपको ब्याज क्या लिखना है, आर लिखना है। बोल दिया है कि ब्याज क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो आप देखिए तो थोड़ा सा आर से आर काट लेगा, परसेंटेज से परसेंटेज काट लेगा, और 4 से ये 25 आपका यहाँ पर काट लेता है। तो P बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। तो इसका आंसर C आ गया है। तो ठीक है, इसको कर लीजिए सही से। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी पर गुना वाला पर ही डबल कंडीशन वाले जो होते हैं उसको करेंगे।